एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पहली कविता देखेंगे, वंदना। तो इस कविता के लेखक है सोहनलाल द्विवेदी जी। तो इनकी जो कविताएं हैं वो देशभक्ति से ओतप्रोत होती है। इसमें जो अदृश्य शक्ति है यानी ईश्वर शक्ति, इसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है और उसी ईश्वर से कवि कामना करते हैं कि हमें ऐसी शक्ति दो जिससे हम देश के हित में कुछ कर सकें, है ना। इसके आधार पर यह कविता है। तो देखिए, तुम ही सूर्य हो, तुम ही चंद्र तारा, तुम्ही ने सभी सृष्टि को है पसारा। गगन भूमि जल अन्न फल फूल सारा, किसी से न न्यारे न कुछ तुमसे न्यारा। सुरभि फूल में वह सुरभि है तुम्हारी, पवन में प्रगति वह प्रगति है तुम्हारी। अखिल विश्व में व्याप्त है दिव्य सत्ता, तुम्हारे बिन डोल सकता न पता। मुझे शक्ति दो गीत गाऊं तुम्हारे, मुझे भक्ति दो काम आऊं तुम्हारे। मुझे आग दो देश का हित करूँ मैं, मुझे त्याग दो देश के हित मरूँ मैं। तो देखिए, इस कविता में ये जो सोहनलाल द्विवेदी जी है, इन्होंने बताया है कि ये क्या है, देशभक्ति से ओतप्रोत है, यानी देशभक्ति के आधार पर यह कविता है। यानी ईश्वर भक्ति की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया है। यानी तुम ही सूर्य हो, यानी भगवान को, ईश्वर को क्या कहा है कि तुम ही को, ये जो सूर्य, चंद्र, गगन, भूमि, जल, अन्न, फल फूल तथा ये जो पूरे संसार किसमें व्याप्त है, ईश्वर में व्याप्त है। किसी से न न्यारे, न्यारे यानी अलग, अद्भुत, है ना। ये क्या है, किसी से अलग नहीं है, न कुछ तुमसे न्यारा है और कोई भी तुमसे अद्भुत या अलग नहीं है। सुरभि फूल में वह सुरभि है तुम्हारी, है ना। सुरभि यानी क्या, फूल। ये जो फूल है, ये क्या है, सुरभि फूल, यानी ये जो फूल पत्ते, ये क्या है, तुमने ही बनाए हैं। पवन में प्रगति वह प्रगति है तुम्हारी, यानी कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताया है कि ईश्वर की महिमा एवं अदृश्य शक्ति के बारे में बताते हुए कहा है कि हे ईश्वर, फूल के अंदर जो खुशबू है ना, सुरभि यानी खुशबू, फूल के अंदर जो खुशबू है वो खुशबू किसकी है, तुम्हारी ही है। तुम हर जगह विद्यमान हो, है ना, तुम्हारा अस्तित्व सब जगह है। तुम्हारे बिना इस जगत में कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। इसलिए ये पंक्तियाँ दी गई हैं। अखिल विश्व में व्याप्त है, पवन में प्रगति वह प्रगति है तुम्हारी। पवन यानी क्या, हवा। यानी कवि ने ईश्वर की महिमा और अदृश्य शक्ति में के बारे में बताते हुए क्या कहा है कि ये जो हवा है, पवन यानी हवा, हवा के अंदर जो गति है ना, पवन में प्रगति, प्रगति यानी गति, हवा के अंदर जो गति है वो किसकी है, हे भगवान, हे ईश्वर, हे तुम्हारी ही है। बगैर तुम्हारे हवा भी आगे नहीं बढ़ सकती। यानी यहाँ पर क्या दिया है कि ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। अखिल विश्व में व्याप्त है दिव्य सत्ता, यानी ये जो तुम ही क्या हो, सृष्टि के रचयिता हो। ईश्वर से ऐसी शक्ति की याचना करता है कि वो देश के हित में कुछ कर सके, है ना। ऐसी अदृश्य शक्ति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तुम्हारे बिना डोल सकता न पत्ता, है ना। ये जो झाड़ों के जो पत्ते हैं वो तुम अगर पवन देव ने, ईश्वर ने अगर यह नहीं, पवन देव ने अगर नहीं कहा तो ये झाड़ का पत्ता भी हिल नहीं सकता। यानी ये जो पूरे सृष्टि का रचयिता कौन हो, हे भगवान, हे ईश्वर, तुम ही हो। मुझे शक्ति दो, है ना, शक्ति यानी गीत गाने की शक्ति दो। मुझे शक्ति दो गीत गाऊँ तुम्हारे, तुम क्या करो, मुझे शक्ति दो। अगर तुमने मुझे शक्ति दी गीत गाने के लिए, मैं तो तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे प्रार्थना के गीत गा सकता हूँ। मुझे भक्ति दो काम आऊँ तुम्हारे, और मुझे तुम्हारी भक्ति करने की इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूँ। मुझे आग दो देश का हित करूँ मैं, है ना। यानी देश का, इस पूरे संसार का हित करने के लिए तुम क्या करो, मुझे आग दो, है ना, आग दो और शक्ति दो।
मुझे त्याग दो देश के हित मरु में, यानी देश का हित करने के लिए मैं अपने प्राणों का भी बलिदान कर सकूं। तुम क्या करो, मेरे लिए इतनी शक्ति प्रदान करो। हे भगवान, हे ईश्वर, ये पूरा जो संसार है, ये पूरे संसार में जो सूर्य, चंद्र, तारे, गगन, जो हम अन्न खाते वह फल फूल सारे पत्ते है ना, वो भी तुम्हारे इशारे पर ही चलते हैं। तुम्हारे बिना यह कुछ भी तुम्हारे बिना यह कोई भी असंभव है। और तुम्हारे अगर तुमने नहीं कहा तो यहाँ पर इस संसार में पूरी धरती का कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हे भगवान, हे ईश्वर, तुम क्या करो, मुझे गीत गाने के लिए शक्ति दो। देश का हित करने के लिए तुम क्या करो, मुझे शक्ति दो। और यह क्या करते हैं, ईश्वर के लिए वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यह वंदना कविता अच्छे से समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में यह कविता लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।